हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। तो आज से हम जो है यूपी बोर्ड का जो 11th क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। कि जो चैप्टर पहला है वो अपने से पढ़ने वाली चीज़ है। आप एक आध दो तीन बार उसकी रीडिंग लगा सकते हैं। रीडिंग लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या उनमें जो भी चीज़ दिया है वो आगे आने वाले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे 11th क्लास का यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जो मात्रक मापन के नाम से है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी अध्याय 2 मात्रक एवं मापन के नाम से है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करेंगे, और जो बिल्कुल बेसिक होगा, जिसकी जानकारी थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में लिया हुआ है। ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि किसे कह सकते हैं हम, मतलब किसको भौतिक राशि कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो भौतिक राशि हम उसे बोल सकते हैं जिसको किसी मापक यंत्र यानी किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जा सके, यानी कि जिस राशि को किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। या जिसमें जो भौतिक नियम है, भौतिकी के जो नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, जिसमें उसको व्यक्त किया जा सके, यानी कि जो भौतिक के नियम है या जो प्राकृतिक नियम है जिस राशि में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिसका हम लोग बाकायदा किसी मापक यंत्र द्वारा मापन कर सकते हैं। तो जिसका हम मापन कर सकते हैं या जिसमें भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। और जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसके रूप में हम लोग जो है भौतिक के नियमों को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसे भौतिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। जिस राशियों का सिर्फ परिवर्तन हम पता कर सकते हैं वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि वो होती है जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं किसी मापक यंत्र द्वारा, और जिसमें भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, वो राशि जिसका किसी यंत्र से मापन किया जा सके तथा भौतिक नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद अगर बात करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप शुरू वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। बेसिक है एक तरह से, 9th क्लास में डिटेल में इसको पढ़ाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं मात्रक यानी यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट के लिए जैसे कोई यूनिट का मतलब होता है कि जिस भौतिक राशि को मापना होता है, जिस भौतिक राशि को मापना होता है तो उसके किसी एक निश्चित, उसी राशि के किसी एक निश्चित परिमाण को हम मानक यानी स्टैंडर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड। मतलब स्वेच्छा से, ये आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छा से हम चुन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड चुन लेते हैं और उसे जो नाम दे देते हैं उसी को हम लोग यूनिट बोल देते हैं, मात्रक बोल देते हैं। अंग्रेजी में यूनिट, हिंदी में मात्रक। तो ये स्टैंडर्ड हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे हमें अगर लंबाई मापना है, सपोज करिए कि हमें लंबाई मापना है और इस मार्कर को हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड मान लिया कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, लंबाई नापने का स्टैंडर्ड है। अब कोई भी लंबाई अगर हम नापेंगे तो इसी के सहारे नापेंगे। तो इस लंबाई नापने का हमारा एक स्टैंडर्ड मिल गया, एक पैमाना मिल गया, जिसको हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मीटर। क्या नाम दे दिया? मीटर। अब जैसे हमें ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापना है तो ये जो है क्या है, ये जो है हमने स्टैंडर्ड इसको दिया कि इतनी लंबाई की चीज को हम 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मीटर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया 1 मीटर। अब इस ब्लैक बोर्ड की अगर लंबाई नापना है
तो ये इस ब्लैक बोर्ड में जितनी बार शामिल होगा उसकी लंबाई उतनी मीटर होगी। अब जैसे यहाँ से हम नापते जाएंगे, ये स्टैंडर्ड है, बाद में आगे बात करेंगे कि एक इंटरनेशनल जो पैमाना बना जिसको पूरी दुनिया मानती है। अब जैसे हमने यहाँ पे नापा 1, इसे 2, 3, 4 करके नापा, 5 गया, 6, 7, 8 मान लो, तो ये इसमें 8 बार शामिल। हमने इसको स्टैंडर्ड माना है लंबाई का, जिसको नाम हमने दिया मीटर, और इसमें ये 8 बार शामिल है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस ब्लैक बोर्ड की जो लंबाई होगी वो 8 मीटर होगी। क्या होगी? 8 मीटर। तो जो हम 8 नाम लेते हैं वो एक आंकिक मान है। जो हमने 8 नाम लिया वो क्या है? एक आंकिक मान है, ठीक है ना। और जो मीटर नाम लिया 8 मीटर, तो जो मीटर है उसे मात्रक बोलेंगे। और जो 8 बार ये शामिल है इसकी लंबाई नापने में, ये कितनी बार शामिल है? 8 बार शामिल है। तो 8 आंकिक मान है, जिसको हम लोग उस राशि का यानी लंबाई का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी बोलते हैं। तो आंकिक मान भी बोलते हैं और परिमाण भी अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड को जो हम नाम देते हैं उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब इसके हम जो भी नाम देते हैं, तो नाम जो दिया गया है इसका वो मीटर दिया गया। हालांकि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो दूसरा है, जिसको एक तरह से पेरिस में जो एक स्थान था 1971 के बाद जो है एक इंटरनेशनल बैठक हुई थी। तो वहाँ पे लंबाई का जो पैमाना माना गया, एक स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है ना, वो दूसरा है। वो स्टैंडर्ड लिया गया जिसको पूरी दुनिया मानती है और उसको नाम दिया गया मीटर। क्या नाम दिया गया? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे नाम दी गई थी। एक बैठक हुई थी इंटरनेशनली, ठीक है ना, सेवियर नाम था, पेरिस में वो स्थान है। तो वहाँ पे जिसको पूरी दुनिया मानती है वो चीज़ें हर देश में वही लागू होती है, ताकि एक बैठक हुई। जैसे कि पहले क्या होता था कि हर देश का अपना अलग अलग मापन का साधन था, ठीक है ना। भारत में कुछ और था, अमेरिका में कुछ और था, अन्य देशों में कुछ और था। तो सारे देशों ने मिलकर के एक मीटिंग किया और मीटिंग में वो निर्णय लिया गया कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड चुने हर चीज़ का, लंबाई नापने के लिए, द्रव्यमान नापने के लिए, समय नापने के लिए और अन्य सारी चीज़ें जो नापने के लिए, कि एक ऐसे यूनिट, एक ऐसा स्टैंडर्ड चुने जाकि पूरी दुनिया में वो एक जैसा हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर समझा रहे थे मात्रक के बारे में, ठीक है ना। अभी हम समझा रहे थे, बाकी धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी। तो मात्रक मतलब किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, जैसे हमें लंबाई नापना है तो उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर, जैसे हमने इसी को मानक मान लिया था, ठीक है ना, उसे जो नाम दिया जाता है, हमने नाम दे दिया मीटर, उसे मात्रक कहते हैं। और इसे बड़े कोष्टक में यू से प्रदर्शित करते हैं जनरली। हालांकि इसका एक जगह केवल इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, और जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पे इस्तेमाल होगा, बाकी आगे कोई खास इस्तेमाल नहीं है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मापन क्या है? एक कंपैरिजन है। मापन क्या है? एक तुलनात्मक विधि है, एक तरह से तुलना है। मापन क्या है? तुलना। अब जैसे क्या है, मापन में मतलब किसी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहा जाता है। समझिएगा इसको, कि किसी दी गई भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। अब जैसे कोई भौतिक राशि है, जैसे यही दी गई है, ये जैसे ब्लैक बोर्ड, लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि मानी गई है जिसको हम माप सकते हैं। तो उसके मात्रक से तुलना करने को ही क्या कहा गया? मापन। जैसे हमें ब्लैक बोर्ड की लंबाई को मापना है, ठीक है ना, यानी इसका मापन करना है। तो हमने क्या बनाया था? अभी स्टैंडर्ड बनाया था लंबाई का स्टैंडर्ड, जिसको हमने मीटर। तो इससे इसकी तुलना करना क्या मतलब? ये हुआ कि हमने देखा कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो मात्रक है, इसमें कितनी बार सम्मिलित था? 8 बार सम्मिलित था। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर हो गई। कितनी हो गई? यानी इसका जो मापन हमने किया वो 8 मीटर किया। किसी दी गई भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं।
तो ठीक है, तुलना करने का मतलब ये हुआ कि हमने जब इसको हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड मापा था, तो ये इसमें कितना बार शामिल हुआ, 8 बार शामिल हुआ। कितना बार, 8 बार शामिल किया। अब इस चीज को किससे तुलना करना है, इसी के मात्रक से। अब इसके मात्रक से तुलना करो तो मात्रक कट गया, तो वो चीज कितनी मिली हमको, 8। तो इस ब्लैक बोर्ड का जो परिमाण कितना है, 8। कितना आया, 8, यानी उसका अंकित मान कितना आया, 8। कितना आया, 8। यानी कि जब हम यहाँ इसका मात्रक लिख देंगे कि लंबाई को नापेंगे किसमें, तो मीटर में, तो हमें मिल जाएगा कि इसका जो मान है वो कितना आएगा, 8 मीटर। ठीक ना, तो ये तुलनात्मक मेथड होता है मापन। ठीक है ना। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि के माप को अगर व्यक्त करना है तो दो चीज, अभी अभी दो चीज मिली है। किसी भी भौतिक राशि को अगर माप करना है तो उसमें दो चीज शामिल होनी चाहिए। एक तो उसका आंकिक मान जिसको हम परिमाण बोलते हैं, और एक तो दूसरा उसका मात्रक। दो चीजें होनी चाहिए किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए, या किसी भी जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसके लिए दो चीज़ चाहिए। उसको व्यक्त करना है तो, माप को व्यक्त करना है तो दो चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए, एक तो उसका आंकिक मान जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलते हैं, दूसरा उसकी यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए मात्रक और आंकिक मान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए मात्रक चाहिए और आंकिक मान। ठीक है ना। आंकिक मान को हम मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलते हैं, मात्रक तो अभी बताया गया है। तो मात्रक को हम जो है यू, अभी हमने बताया था, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और आंकिक मान को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो मात्रक यानी कि जिसमें उस राशि को मापा गया हो या मापा जाता है। मात्रक वो होता है जिसमें उस राशि को मापा जाता है। और आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परिमाप को नहीं, सॉरी, परिमाण, मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसकी मात्रा यानी कि परिमाण कितनी बार शामिल है। देखो हमने यहाँ कहा था कि जो बताता है, आंकिक मान ही बताता है, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता था, बताता है कि वो उस राशि में उसकी मात्रा कितनी बार सम्मिलित है। राशि हमारी क्या है, लंबाई। तो लंबाई में उसका परिमाण कितनी बार सम्मिलित था इस मात्रक के साथ, 8 बार सम्मिलित था। कितनी बार था, 8 बार। जब हमने इस मार्कर को स्टैंडर्ड लिया था तो कितनी बार सम्मिलित था, 8 बार सम्मिलित। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसकी मात्रा यानी मैग्नीट्यूड कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ हमने यूनिट में, मात्रक में ये कितनी बार सम्मिलित था, 8 बार। तो 8 मीटर इसकी लंबाई हुई अगर हम इसको स्टैंडर्ड माने तो किसी भौतिक राशि की जो माप होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको व्यक्त करना है तो हमको आंकिक मान चाहिए और मात्रक चाहिए। अगर माप को P से दिखाएं तो आंकिक मान n से, और इसे U से, या सिंपली इसे NU से दिखा सकते हैं। सिंपली किससे दिखा सकते हैं, NU से दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये हमने बात की भौतिक राशि, मात्रक, मापन, और किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें व्यक्त करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आंकिक मान की ज़रूरत होती है जिसको n से, मात्रक यूनिट की ज़रूरत होती है जिसको बड़े कोष्ठक में U से या सिंपली U से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं कि NU का रिलेशन, NU में क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम आगे इसके आगे बात करते हैं। ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया 35 kg। तो ये जो लिखा है किसी भौतिक राशि का व्यक्त किया गया, किसी भौतिक राशि को क्या है, ये व्यक्त किया गया, उसकी माप को व्यक्त किया गया 35 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 35 यानी 1 kg। तो ये क्या है, kg क्या बता रहा है, ये बता रहा है मात्रक, और ये क्या बता रहा है, आपका आंकिक मान बता रहा है। या इसी तरह से लिखा हो 35 मीटर,
तो आप इससे लिख सकते हैं 35 1 मीटर। तो ये आपका बता रहा आंकिक मान, और ये क्या बता रहा आप, मात्रक। ठीक है ना, ये बताया। आगे वाली चीज जो है वो आंकिक मान बताए, और पीछे वाली चीज जो होती है वो क्या बताता है, मात्रक बताता है। अब जैसे सपोज करिए एक हमने उदाहरण ले लिया कि जैसे कि मान लीजिए लंबाई l है, ये क्या है, ये मान लीजिए हमने 2 मीटर लिखा। क्या लिखा, 2 मीटर। ठीक है ना, यानी अगर हम इसको मीटर में, कोई लंबाई है अगर उसको हम मीटर में व्यक्त करते हैं तो उसे हमने 2 मीटर लिखा। अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर हम इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, होगा ना, 2 मीटर को आप 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सपोज करिए कि अगर हम इसको मिलीमीटर में व्यक्त करें, ठीक है ना, डेसी में व्यक्त कर, मिलीमीटर में व्यक्त करें तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 1000 होता है। तो यहाँ पे हम क्या व्यक्त करेंगे, 2000 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, देखिए तीनों चीजें आपस में बराबर हैं और वो भौतिक राशि के माप के बराबर है, भौतिक राशि के माप के बराबर है। यह आपका ये क्या है, n है, ये क्या है, u है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये से n1 u1, यहाँ पे आपका क्या है, n है, और ये क्या है, मात्रक है। ये क्या मान लेते हैं, n3 है, ये क्या है, मात्रक है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं और किसके बराबर दे रहे हैं, उस भौतिक राशि के बराबर दे रहे हैं, यानी यल के। ठीक है ना, यानी आप यहाँ गौर से देखें तो एक चीज ये देखिए कि जब आपका आंकिक मान छोटा है, स्मॉल है, तो यूनिट बड़ी है। यानी ये जब छोटा था तो यूनिट बड़ी है। जब आपने यूनिट को छोटा ले लिया तो आपका आंकिक मान क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि मात्रक छोटा तो आंकिक वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो बड़ी। फिर आपने मात्रक और छोटा ले लिया तो आंकिक मान और बड़ा हो गया। तो ये बात से क्लियर होता है कि जो किसी भी भौतिक राशि के माप में जो उसका आंकिक मान होता है, या जो उसका मात्रक होता है और आंकिक मान होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। वो एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम होते हैं, लेकिन उनका गुणनफल जो है वो भौतिक राशि के माप के बराबर होता है। देखिए यल के बराबर 2 मीटर बोलें या 200 सेंटीमीटर बोलें या 2000 मिलीमीटर बोलें, ठीक है ना, क्या बोले, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर बोले या 2000 मिलीमीटर बोले, बात एक ही है। यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है और उस भौतिक राशि के माप के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने क्लियर किया कि जो आंकिक मान होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपात में होता है। यानी आंकिक मान जो है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपात में होता है, लेकिन इनका जो गुणनफल होता है, इनका जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब नियत होता है, और वो किसके बराबर होता है, उस भौतिक राशि के बराबर होता है। जैसे आप इनका आपस में गुणा करें तो आपको क्या मिलेगा, n1 u1 n2 u2 n3 u3। आप देखिए ये चीज तीनों क्या है, आपस में बराबर है। आप इसे नियत लिख सकते हैं, यानी आप इसको सिंपली लिखें तो यानी u का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। यहाँ से ये पता चलता है कि इसके व्युत्क्रम में होता है। ठीक है ना, यानी कि मात्रक जितना बड़ा आंकिक मान उतना छोटा, और या तो आंकिक मान जितना बड़ा मात्रक उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, आप इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें शब्दों में तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए मात्रक, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए मात्रक का परिमाण जो है, चुने गए मात्रक का परिमाण बड़ा होने पर आंकिक मान छोटा तथा आंकिक मान
बड़ा होने पर परिमाण छोटा होता है। चुने गए मात्रक का परिमाण बड़ा होने पर मात्रक छोटा, मात्रक यहाँ लिखें, मात्रक छोटा तथा आंकिक मात्रक बड़ा होने पर तथा मात्रक बड़ा होने पर मात्रक का परिमाण छोटा होता है। ठीक है ना। चुने गए मात्रक का परिमाण बड़ा होने पर मतलब आंकिक मान बड़ा होने पर मात्रक छोटा तथा मात्रक बड़ा होने पर परिमाण छोटा होता है। परिमाण मतलब वही आंकिक मान छोटा होता है। ये कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि में के मापन, या ये कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के माप में, किसी भौतिक राशि के माप में राशि का मात्रक उसके परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तथा मात्रक और परिमाण समझ रहे हैं ना, आंकिक मान का गुणनफल नियत होता है। ठीक है ना। गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। ठीक है ना। चलिए एक चीज और है कि जो हम यानी कि और बहुत सारी चीजें बातें हैं जो हम लोग बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड, जिसको यूनिट जो होती है, जो हम स्टैंडर्ड मापते हैं, तो जिस भी चीज़ का हम स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे हमने लंबाई का स्टैंडर्ड मीटर को लिया था, द्रव्यमान का किलोग्राम को लिया था और समय का सेकंड लिया था। पहले के उस समय 3 ही जो है स्टैंडर्ड लिए गए थे। ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे मतलब भौतिक का विकास हुआ तो और भी मूल राशियाँ, अभी आगे हम बात करेंगे कि और राशियाँ आई। ठीक है ना। और स्टैंडर्ड आए। ठीक है ना। जैसे कि विद्युत धारा आई, ताप आया। ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा है, ज्योति फ्लक्स है, ज्योति तीव्रता है, बहुत सारी चीज़ें आई बाद में। तो अब जो स्टैंडर्ड हम लोग जो चुनते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो स्वीकार होना चाहिए। जो मात्रक हम लोग चुनते हैं वो कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जो मात्रक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हो। ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड चुनते हैं, मात्रक चुनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है ना। दूसरी जो हो कि आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से क्या हो? उपलब्ध हो। ठीक है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको मान्यता प्राप्त हो, यानी हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो। दूसरी इजीली अवेलेबल हो। दूसरी चीज है कि वो यूनिट जो होती है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। तीसरा है कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट बना रहना चाहिए। किसी भी मौसम में, किसी भी टाइम में उस मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हो, आसानी से क्या हो? उपलब्ध हो। ठीक है ना। ठीक। और इसका परिमाण निश्चित हो, और ये भली भांति जो यूनिट है, यानी जो हम मात्रक चुनते हैं, वो भली भांति परिभाषित हो। एक कहने का मतलब है कि ये परिभाषित होनी चाहिए।
चाहिए, तो ये मात्रक में क्वालिटी होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मात्रकों को लिखने की विधि। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि मात्रकों के लिखने की विधि क्या होती है। मतलब कुछ तरीका होता है जिसमें मात्रक को लिखे जाते हैं। एक तरीका होता है, इसे आप लोगों को जानना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मात्रकों को लिखने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है ना। पहला यही है, मात्रकों को लिखने की विधि क्या है। पहला है कि किसी भी मात्रक को, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो, किसी भी मात्रक को चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर क्यों ना हो, कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते, बड़े अक्षर से शुरुआत नहीं करते, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर खुद ही क्यों ना हो, मात्रक को कभी कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे एम्पियर है तो ये गलत है, इस तरह लिखा जाता है। जैसे न्यूटन है तो इस तरह लिखा जाता है, ये गलत है। कभी भी कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते हैं, स्मॉल लेटर से। यानी अगर हमें उसका पूरा नाम लिखना अंग्रेजी में तो वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर हो या ना हो। लेकिन दूसरी बात कि जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो और उसका सिंगल लेटर्स हम अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो और उसका एक प्रतीक यानी सिंगल लेटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल होगा। अदरवाइज मतलब दूसरे का जो अन्य मात्रक होंगे वो स्मॉल होगा। ठीक है ना। सिर्फ वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक है उसका पहला अक्षर अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैपिटल होगा और अन्य का स्मॉल से शुरू होगा। जैसे जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है उसका प्रतीक बड़ा अक्षर होता है तथा अन्य मात्रकों का नहीं होता है। जैसे केल्विन है, अगर हम एक अक्षर यूज कर रहे हैं, अगर हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल के से शुरू करेंगे, अगर एक अक्षर लिखेंगे तो कैपिटल के। एम्पियर पहला अक्षर लिखेंगे तो कैपिटल, कूलाम कैपिटल, न्यूटन कैपिटल। लेकिन अगर हमें मीटर को लिखना है तो स्मॉल एम से, कैपिटल एम गलत है। सेकेंड को लिखना है तो स्मॉल एस से, ये गलत है। ठीक है ना। किलोग्राम को लिखना है तो स्मॉल केजी से, कैपिटल केजी, ये गलत है। हाँ, लेकिन अगर इसका फुल नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर से शुरू करना होगा। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतीक हो या मात्रक हो, कभी उसका हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, बहुवचन में नहीं लिखते। जब भी हम लिखेंगे 10 न्यूटन, न्यूटन्स नहीं लिखेंगे। 20 मीटर तो मीटर्स नहीं लिखेंगे, सेकेंड्स नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो प्रतीकों तथा मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखते। जैसे 20 मीटर है तो ये सही है, 20 मीटर्स गलत है। दूसरी चीज है, प्रतीक मात्रक के बाद फुल स्टॉप या विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे हमने मात्रक लिख लिया 20 मीटर तो यहाँ फुल स्टॉप या विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, ये नहीं लगाते ना, विराम चिन्ह फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाते हैं, यानी कि वही फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये तरीका गलत है, ये सही है। ठीक है ना। ये दो तरीके हैं वो गलत हैं। ठीक है ना। कॉमा नहीं लगाते, फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है ना। किसी भी मात्रक के बाद फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाया जाता है। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मात्रक लिखते समय। ठीक है ना। कभी ये तो माइन्यूट सी गलतियां होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं। और पढ़ाने के लिए तो सिस्टम पढ़ाना था कि मापन की कितनी पद्धतियाँ हुई थी, अब के पहले कितनी पद्धतियाँ थी वो पढ़ाना था। दूसरी चीज़ है कि मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशि, पूरक मात्रक किसे कहते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। हालांकि ये गलत बात है। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अगर ज्ञान देती है, वो चीज़ें बातें देती हैं ज्ञान, तो उस पर टाइम पर नहीं जाना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग मापन के सिस्टम जो होते हैं, मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम हैं उस पर बात करेंगे। और अगर बात जो होंगे वो मूल राशि कौन कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, उन पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।